पसंद है प्यारे दोस्त। निम्न में से स्वर यंत्रीय ध्वनि कौन सी है? निम्न में से स्वर यंत्रीय ध्वनि कौन सी है? स्वर यंत्रीय ध्वनि जिसमें क्या होता है, आपका जो स्वर तंत्रियां होती हैं, जो काकल होता है हमारे गले में, ग्लोटन जिसको आप बोलते हैं, तो जिसमें स्वर यंत्र क्या करने लग जाते हैं, स्वर यंत्र कंपन करने लग जाएं, स्वर यंत्र क्या करने लग जाएं, कंपन करने लग जाएं, जिसको हम काकल्य भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, काकल्य भी कहते हैं। वो ध्वनि कौन सी है? तो क्या कहेंगे, वो ध्वनि भैया जी है। कौन सी है हो जाएगी, गजब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है? पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराता है। बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, करुणा, तिलक और नदी। अभी बताऊंगा उसके बारे में भी प्यारे दोस्त। आयोग की बेईमानी देखना आप, आयोग ने क्या बेईमानी करी है लेखपाल वाले बच्चों के साथ में। 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए हैं। 3 प्रश्नों के गलत उत्तर कौन कौन से हैं? एक तो जीवन पति का दे रखा है, पति, जीवन पति का दे दिया है आपका क्या, पर्यायवाची पति दे दिया है। एक हरिमोहन को रुपए देता है, उसका उत्तर माना आयोग ने सही, भी क्रम होना चाहिए, क्रम को सही उत्तर नहीं माना। और एक विंध्याचल पर घने जंगल है। तो मैं तुमसे हमेशा से कहता हूं कि आयोग जो है ना, आयोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं है। बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया आई। क्या हो गया? दया आई हो गया। तो दया आई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे भैया? करुणा आई या करुणा दिखी, मुझे उस पर करुणा दिखी, उसने करुणा उस पर दर्शाई, ठीक है, ठीक है। तिलक, तिलक क्या है? तिलक लगाया है। क्या बोलेंगे? तिलक लगाया है। और लगाया है तो प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, ठीक है, उसका तिलक, ठीक है। क्या बोलोगे? उसका तिलक। नदी की बात करते हैं तो नदी बह रही है, नदी स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग, करुणा स्त्रीलिंग, दया स्त्रीलिंग, तिलक क्या हो गया आपका? पुल्लिंग, पुरुष जाति को बोध कराता। मेरा तिलक, ठीक है, उसका तिलक, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? बोलेंगे फटाफट से, इनमें से कौन सा है जो विशेषण नहीं है? काला, पौष्टिक, दयालु या फिर प्रकृति होगा, या फिर प्रकृति होगा। तो बोलेंगे भैया क्या होगा? काला क्या है? विशेषण है। जैसे इसके साथ में मैं लगा सकता हूं काला, काला वस्त्र बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? काला कपड़ा बोल सकते हैं। पौष्टिक भोजन बोल सकते हैं। तो पौष्टिक क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, किसकी? भोजन की विशेषता बता रहा है, वस्त्र की विशेषता बता रहा है। दयालु व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, दयालु व्यक्ति हो गया। प्रकृति के साथ में क्या बनाओगे? तो प्रकृति क्या है? ये विशेष्य शब्द है, विशेष्य। हाँ, विशेषण कब बनेगा? जब प्राकृतिक होता। क्या होता? प्राकृतिक होता, तब होता ये विशेषण। लेकिन उन्होंने पूछा विशेषण नहीं है, तो प्रकृति क्या है? विशेषण नहीं है। नेक्स्ट, उदार की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उदार की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उदार, ठीक है जी, उदर, उदारी या फिर उदारता होगी। तो अगर हम देखें प्यारे दोस्त, क्या भाववाचक संज्ञा की बात करें कि भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा आप जानते हो 5 तरह से भैया बनाई जा सकती है। जैसे इसका हो गया उदार का उदारता, जैसे विशेषण से बना सकते हैं। सुंदर का बताएंगे भैया, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? जैसे पुरुष है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा आप क्या बना सकते हैं? सर्व एक सर्वनाम है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? थकना एक क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? और एक अव्यय से बना सकते हैं, जैसे समीप है, जैसे समीप है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? ठीक है, चलो भाई। सुंदर का क्या होगा आपका? सौंदर्य बोल सकते हैं। सौंदर्य, तो क्या कहेंगे? सुंदर का क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा। या आप बोले सुंदरता हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पुरुष का बोलेंगे तो क्या होगा? पुरुषत्व होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त? पुरुषत्व होगा। सर्व का क्या होगा? सर्वस्व होगा। क्या होगा? सर्वस्व होगा। थकना का क्या है? थकावट होगा। क्या होगा? थकावट होगा। समीप का क्या है? सामीप्य है। क्या बोलेंगे? समीप का क्या होगा? सामीप्य होगा। कोई दिक्कत? समीप का क्या हो जाएगा? सामीप्य हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? समीप का सामीप्य हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे भैया। सोहन मेरे यहां आया था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? सोहन, बोलो भी फटाफट से। थकना का थकान हो सकता है क्या जी? बिल्कुल हो सकता है। ऋषिकेश चौहान एकदम सही जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं। बोलेंगे फटाफट से, क्या बोलेंगे? सोहन मेरे यहां आया था, भूतकाल। तो आया था तो जब क्रिया को बहुत समय हो गया हो, क्या हो गया? क्रिया को जब बहुत समय हो गया हो तो पूर्ण भूतकाल होती है। अपूर्ण में क्या होती है? पुराने समय में क्रिया चल रही होती है। वह जा रहा था, वह आ रहा था, ठीक है। संदिग्ध में क्या होगा? संदिग्ध में भूतकाल में वह क्या बोलेंगे? उसने गाया होगा। क्या बोल देंगे? उसने गाया, गाया होगा, तो ये संदिग्ध भूतकाल हो गया, उसने खाया होगा। सामान्य भूतकाल में क्या है? वह आया। क्या बोल दोगे? वह आया। सिर्फ क्रिया का समय ही नहीं पता चलेगा कब हुई है, इसमें क्रिया का पता चलता है कि बहुत समय बीत चुका है, पूर्ण भूतकाल हो चुका है। क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन है? कौन बोलेंगे? निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य, विशेष्य क्या हो सकता है? संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। बोलेंगे फटाफट से, बोलो भैया फटाफट से। बिल्कुल ऑब्जेक्शन डालना है आपको। जब ऑब्जेक्शन है, जो प्रश्न आपके गलत माने आयोग ने उन पर ऑब्जेक्शन डालें। और बार-बार ऐसा होता है, होता आया है। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ही यूपीएसआई में हुआ। यूपीएसआई परीक्षा में टोटल सभी सेट के अगर हम देखें 59 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके उत्तर आयोग ने गलत माने। 59 प्रश्नों के कितने? 59 क्वेश्चंस के क्या माने? आंसर गलत माने। ऐसे नहीं एक ही पेपर में, नहीं, अलग-अलग शिफ्ट में पेपर था, एक दिन में 3 शिफ्ट थी, तो कुल मिलाकर के कितने गलत माने? 59। चलो निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? विशेष्य आकाश का आकाशीय, ये तो विशेषण हो गया। तो विशेष्य क्या हो गया आपका? आकाश, जिसके बारे में बात करते हैं। बहुत देख लो एक बार। हेलो 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 हेलो, बताएंगे भैया एक बार, अभी आवाज क्लियर है? क्या पहिया घूमना बंद हुआ या नहीं हुआ? एक बार सारे प्यारे दोस्त हम सब करके बताएंगे कि अभी मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। बफ की शिकायत बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बफ 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 बफ, अभी ठीक है, ओके। तो मैं बता रहा था आश्रय का होगा आश्रित विशेषण। नेक्स्ट, अपनी किताब ले लो, यहां अपनी क्या है? अपनी किताब ले लो, यहां अपनी क्या है? प्रश्नवाचक है या प्रश्न पूछा गया है इसमें? नहीं जी, प्रश्न नहीं पूछा गया है। तुम क्या खा रहे हो तब होता। निश्चयवाचक है क्या इसमें? निश्चयवाचक है क्या? निश्चयवाचक नहीं है। अपनी किताब ले लो, तो अपनी किताब की बात करी गई है, तो अपनी किताब में क्या होगा आपका? निजवाचक होगा, खुद की बात की गई है, स्वयं की। क्या बोलेंगे? अपनी, अपनी किताब ले लो, यानी किसकी? खुद की, तुम्हारी स्वयं की जो किताब है उसे ले लो। क्या बोलेंगे? उसे ले लो, ठीक है जी। नेक्स्ट, वह ट्रेन से गिर पड़ा,
वह ट्रेन से गिर पड़ा। बताओ भाई इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है क्या? कर्ता कारक है क्या? नहीं जी, कर्ता नहीं होगा। ट्रेन से गिर पड़ा यानी ट्रेन से अलग हो गया, और ट्रेन से जब अलग हो जाता प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रजनीश कुमार जी मुझे इसका उत्तर नहीं पता प्यारे दोस्त, बताओ एक बार। वह ट्रेन से गिर पड़ा, अपादान कारक। भानु सही जवाब दो, बच्चे को जो पूछ रहा है। संबंध कारक क्या होता है? का, के, की। तो क्रमप्रदान क्या होता है आपका? को और के लिए होता है। तो यहां देखना ध्यान से, ट्रेन से, तो से का अर्थ दो में हो सकता है, या तो कर्ण में, तो कर्ण का अर्थ होना चाहिए के द्वारा, तो ट्रेन के द्वारा गिर पड़ा है क्या? नहीं जी। तो एक से होता है आपका अपादान, अलगाव जिसमें दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। बोलेंगे फटाफट से, प्यास के मारे उसकी जान निकली जा रही थी, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय क्या है? तो क्या बोलेंगे भैया? आप कहेंगे प्यास के मारे, तो उसकी जान निकली जा रही थी, किसकी वजह से? प्यास की वजह से। क्या संबंध बोधक क्या हो गया? जो संबंध जोड़े, किसकी वजह से? प्यास के मारे। किसके मारे? प्यास के मारे, अर्थात प्यास की वजह से। किसकी वजह से? प्यास की वजह से। परिवार में सिर्फ 5 सदस्य ही हैं, इस वाक्य में परिवार संज्ञा की किस श्रेणी में आता है? 150वां सेट है, कम से कम इतना आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि बहुत अच्छा स्कोर। हमेशा प्रश्न ध्यान से पढ़ो, विकल्पों को ध्यान से पढ़ो। बहुत सही भाई। ई लर्निंग क्लासेस, राहुल वर्मा, नीरज, ललित, आकांक्षा, मधु यादव, जय मुरलीधर, सचिन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। मनीष शर्मा आगरा, आंसर बताएंगे भैया। परिवार में सिर्फ 5 सदस्य हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है क्या? परिवार क्या जातिवाचक संज्ञा है? तो एक समूह का बोध कराता है। किसका? एक समूह का बोध कराता है। जैसे पुलिस हो गई, कक्षा हो गई, दल हो गया। क्या बोलेंगे? दल हो गया। तो बोलो भैया फटाफट से क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सर जी महीने के नाम किसमें आएंगे? तो महीने का नाम होता है प्यारे दोस्त जनवरी। जनवरी कौन सी संज्ञा में आएगा? ये प्यारे बच्चे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नाम दे दे, महीने का नाम दे दे, तो हमेशा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी बड़े अंश, देखो ध्यान से, किसी बड़े अंश अथवा शब्दों का संक्षेप रूप प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला चिन्ह कौन सा है? बोलेंगे फटाफट से, प्रयोग किए जाने वाला क्या चिन्ह कौन सा है? तो क्या बड़े अंश अथवा शब्दों को संक्षेप में जो दर्शाता है, तो क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है। क्या होता है? लाघव चिन्ह होता है। बहुत सारे बच्चे बी बता रहे हैं। बड़े अंश को, बड़े अंश का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियर, क्या बोलते हैं? इंजीनियर बोलते हैं। तो इंजीनियर को आप क्या कहेंगे? इंजीनियर को आप कहेंगे इंजीनियर नवीन शर्मा। क्या बोलोगे? इंजीनियर नवीन शर्मा। तो यहां क्या बात आ गई आपकी? इंजीनियर एक बड़ा अंश था, यह शब्द था बड़ा, जिसको छोटा कर लिया। डॉक्टर में होता है, डॉक्टर में होता है, एमबीबीएस में होता है, तो क्या बोलेंगे? लाघव चिन्ह होता है। हंसपद होता है जब लिखा हुआ कुछ छूट गया हो। वह गिर पड़ी, ऐसे लिख देते हैं, वह से गिर पड़ी। तो वह से गिर पड़ी का क्या मतलब है? कुछ तो वाक्य में छूटा हुआ है, कुछ तो वाक्य में छूटा हुआ है। तो क्या बोला था मैंने? नीचे हंसपद लगा दो, ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं जो छूट गया। वह स्कूटी से गिर पड़ी। किससे? वह स्कूटी से गिर पड़ी। अल्पविराम आप जानते हैं, उपविराम आप जानते हो, तो क्या बोलेंगे? ना तो ये होगा ना ये। कौन सा ठीक होगा? लाघव चिन्ह हो जाएगा। लाघव चिन्ह हो जाएगा। चलो भाई सर जी महीना जातिवाचक है। हाँ, महीना अगर मैं पूछूं आपसे महीना में क्या होगा? महीना में बताएंगे, तो महीना जो होता है ना प्यारे दोस्त, वो जातिवाचक होगा। लेकिन जब नाम दे दे, पूछे महीने का नाम, तब आपका दीपक मौर्य जी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो क्या बोलेंगे? सुरेश के लिए पत्र लिखना है, एकदम शुद्ध हो जाएगा। खिलाड़ी गम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बोलो भी फटाफट से, बहुत बढ़िया, शुरू करेंगे भैया। चलो सर जी, जिस तरह से आप जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू करा रहे हैं, वैसे ही हिंदी का शुरू करा दीजिए। हिंदी का प्यारे दोस्त इससे अच्छा प्रैक्टिस सेट मिल नहीं सकता आपको। खूब ढूंढो, अंधेरे में भी ढूंढोगे, टॉर्च लेकर, तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो बोलो। खिलाड़ी गम्य शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? ता, तर, डी, निय, अड़ी, इय, आड़ी, इय। तो खिलाड़ी में क्या होता है? आड़ी। तो और आपका गम्य में पूछे इय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इय हो जाएगा। गमन धन इय हो गया, गमन धन इय हो गया। खिलाड़ी का क्या होगा? आड़ी प्रत्यय होगा। ठीक है, बोलेंगे फटाफट से। एक बच्चा प्रश्न संख्या 10 के लिए पूछ रहा है कुछ, मैं देख लेता हूं जरा। प्रश्न संख्या 10 में बच्चा पूछ रहा है क्या भैया, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन डी ना हो तो क्या आंसर होगा? ये कौन सी बात हुई? अबे मूर्ख इंसान है, ये कौन सी बात हुई? अच्छा मैं तुमसे पूछूं, मुझे बताओ बाल्टी में कौन सी संज्ञा है? फटाफट से बताओ, बाल्टी में संज्ञा कौन सी है? भाई घनचक्कर। बाल्टी में संज्ञा ना हो तो आप कहोगे बाल्टी तो जातिवाचक है, यही कहोगे, मुझसे नहीं कहोगे? हाँ जी बिल्कुल कहेंगे जातिवाचक है। अब मैं बोलूं जातिवाचक ऑप्शन में ना हो तो क्या लगाओगे? बताओ, जातिवाचक ना हो तो क्या लगाओगे? तो आप कहेंगे भैया जी क्या लगाएंगे यार, ये कौन सी बात? संज्ञा तो फिक्स हो गई ना। चल, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उल्लास का, तो उत्तधन लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तधन लास हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूटिलास नहीं, उत्तलास हो जाता है। क्या होता है? उल्लास होता है। अच्छा मुझको बताओ आप लोग, आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होगा? आच्छादन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मुझे आप लोग स्वच्छंद का बता दो, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? किसका? स्वच्छंद का बता दो, आच्छादन का बता दो, आप लोग मुझे संपूर्ण का बता दो, किसका? संपूर्ण का बता दो, आप लोग मुझे उच्छिष्ट का बता दो, किसका? उच्छिष्ट का बता दो, आप लोग मुझे किसका बता दो? सद्भावना का बता दो, किसका? सद्भावना का बता दो, संधि विच्छेद बताओ। पांचों के बताएंगे। तो आप कहोगे स्वच्छंद का जी स्वेधन छंद होगा। क्या हो जाएगा? स्वेधन छंद होगा। निर्माण सिखा रखे हैं आपको, बोलो भी आधन क्या हो जाएगा? छादन हो जाएगा। आधन छादन हो जाएगा। संपूर्ण अनुस्वार वाला नियम समधन पूर्ण हो जाएगा। समधन पूर्ण बताना पांचों किसके ठीक है? उच्छिष्ट का क्या हो जाएगा? उत्तधन शिष्ट हो जाएगा। उत्तधन शिष्ट हो जाएगा। सद्भावना का क्या हो जाएगा? तैथैद सतधन भावना हो जाएगा। सतधन भावना हो जाएगा। तो बोलेंगे एक बार पांचों किसके ठीक है? पांचों प्रश्न किसके ठीक है? बोलेंगे स्वच्छंद का स्वेधन छंद, आच्छादन आधन छादन, संपूर्ण का समधन पूर्ण हो जाएगा। चलो भाई आगे नेक्स्ट। व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कौन सी संधि हो जाएगी? देखोगे एक बार, गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि या फिर अयादि संधि हो जाएगी, या फिर अयादि संधि हो जाएगी। बताओ भैया, तो क्या हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। क्या बोलेंगे? यण संधि हो जाएगी। यण संधि का मतलब है कि क्या होता है? यह वगैरह के पहले आधा अक्षर, जो आधा है उसको पूरा करना है। विधन आप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधन आप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलो यहां तक की बात में कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई विधन आप्त हो जाएगा। ऐसा होता है, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है इसका प्रत्येक, बड़ा पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो बच्चों की उंगलियों पर ये होता है। प्रतिधन एक होता है। क्या होता है? प्रतिधन एक होता है। क्या होता है? प्रतिधन एक होगा। ओके चलो भैया आगे चलेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो द्वंद्व समास है? बोलेंगे भैया स्व का बच्चे स्वधन अर्थी होगा, स्वधन अर्थी होगा, स्वार्थी हो जाएगा। चलो अब स्व को भी तोड़े तो सु प्लस आपका आएगा। बोलो फटाफट से।
चलो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास पंच प्रमाण में क्या होगा आपका? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। सबल बल के साथ में, संबल नहीं सबल, जैसे लेखपाल परीक्षा में एक शब्द लिखा हुआ है संबल। क्या है? संबल। ये तो होता है आपका क्या भैया? आसरा होता है, सहारा होता है। क्या होता है? सहारा होता है। ये सबल बल के साथ में, तो बल के साथ में ये क्या हो गया आपका? अवयवी भाव हो गया। क्या हो गया? अवयवी भाव हो गया। अधर पल्लव में क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। और द्वंद्व आप सब जानते हैं, देश विदेश दोनों विलोम शब्द हैं, और विलोम शब्द किसमें जाते हैं? द्वंद्व में जाते हैं। किसमें जाते हैं? द्वंद्व में जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। प्यारे बच्चे मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही बता चुका था, बोलेंगे फटाफट से, बोलेंगे। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। पंकिल होगा, नीरज होगा, नीरद होगा या निर्मल होगा? तो निर्मल, पंकिल। पंकिल किसको बोलते हैं? गंदे को बोलते हैं। पंक बोलते हैं बच्चे कीचड़ को। क्या बोलते हैं? पंक बोलते हैं किसको? मलिन हो गया, गंदा हो गया, गंदा। ठीक है, जैसे याद रख लेना जो पंक है, पंक किसको बोलते हैं? पंक कहा जाता है कीचड़ को। और कीचड़ में जिसका जन्म होता है वो क्या होता है? बोलना जरा। पंकज। क्या बोलते हैं उसको? पंकज बोलते हैं। कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो पंकज होता है। जैसे जल में जिसका जन्म हुआ हो तो जलज कहते हैं। नीरज हो गया, नीर जल को कहते हैं। नीर में जिसका जन्म हुआ हो तो नीरज भी किसका होता है? कमल का होता है। अरविंद हो गया आपका, पुंडरीक हो गया। ठीक है, नीरज किसको बोलते हैं? ये बादल को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये बादल को कहते हैं। और निर्मल क्या? गंगा जी का जल क्या है? निर्मल। निर्मल है, स्वच्छ है। क्या बोलते हैं इसको? निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। तो क्या बोलोगे इसको? हमेशा स्वच्छ कहेंगे। जैसे एकलुष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एकलुष, यानी कि गंदा नहीं है, साफ है। एकलुष है, विमल होता है, विमल। विमल हो गया, निर्मल हो गया। तो ये स्वच्छ के लिए शब्द है। नेक्स्ट है कौन सा युग्म गलत है? बोलोगे भी फटाफट से, कौन सा युग्म है जो गलत है? कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? अक्षर का अक्षर, कुसुम का वज्र, रथी का मंडल, मानवता का निरसंस्था। मानवता का निरसंस्था होगा। बोलेंगे भी फटाफट से, बोलो भी फटाफट से। खिलाड़ी खेल को दर्शाता है प्यारे दोस्त, खेल को दर्शाता है। प्रत्यय में बिल्कुल ऐसी शब्द नहीं होते कि जिसको हम हटा दें। जैसे गौरव शब्द होता है, गौरव शब्द हो गया वो गुरु से बनता है, तो जरूरी नहीं है जो शब्द आप सोचते हैं कि वही शब्द होगा, वही शब्द होगा। इस तरह तो गौरव में आप देखोगे शब्द जोड़ करके बनना चाहिए। क्या आपका गौर प्लस वे, अगर इस तरीके से जोड़ेंगे सीधा सीधा सीधे सीधे से मतलब थोड़ी गौर थोड़ी होगा, गुरु होता है। क्या होता है? गुरु शब्द होता है। ठीक है, बोलो भी फटाफट से। क्या बोलेंगे? कौन सा? अक्षर जिसका नाश ना किया जा सके, क्षर जिसका नाश किया जा सकता है। कुसुम, कुसुम बोलते हैं फूल सा, जैसे फूल सी बच्ची बोल देते हैं। वज्र क्या होता है? कठोर होता है। तो ये भी क्या है? सही है, ये भी सही है। लेकिन बताना क्या था? गलत। गलत रथी, जो रथ पर सवार हो वो रथी, और जो मंडल में होता रथी का होता पैदल सैनिक। क्या होता है? पैदल जो सैनिक होते हैं भाई, एक तो रथ पर सवार वो रथी हो गए, और एक पैदल सैनिक। कौन सी? पैदल सैनिक जो होते हैं। ठीक है, मानवता का निरसंस्था होगा। क्या? बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो गया हमारा आंसर? हो गया सी। क्या हो गया आंसर? हमारा सी आंसर हो गया। बाकी क्या है? सही है, ये गलत है। जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, जो सदा दूसरे पर क्या करता है? संदेह करता है। तो संदेह करता है उसको क्या बोलते हैं? संदेह। झगड़ालू, झगड़ालू कौन हो गया? जो झगड़ा करने वाला है, झगड़ा करने वाला है। दयालु हो गया जो क्या करता है? जिसके अंदर दया होती है। क्या होती है? इसके अंदर दया होती है। ईर्ष्यालु क्या होता है? जो ईर्ष्या रखता है। क्या रखता है? ईर्ष्या रखता है। संकालु जो क्या करता रहता है? दूसरों पर संदेह अर्थात शक करता है। क्या करता है? संदेह अर्थात शक करता है। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर शब्द क्या है? गलत लिखा हुआ है, उसको सही लिखना है। युधिष्ठिर शब्द को सही लिखना है। सूरज जी एकदम सही आंसर देते हुए, बहुत बढ़िया। आदर से मेरी आंखों में दर्द है बस, और कुछ नहीं है। थका हुआ नहीं हो, मेरी आंखों में दर्द है बस। अब दिल के दर्द से मत जोड़ लेना आंखों में। बोलो भाई फटाफट से। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर या युधिष्ठिर होगा तो क्या होगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो क्या बोलते हैं? इसका संधि विच्छेद भी होता है। युधि धन स्थिर होता है। क्या होता है? युधि धन स्थिर होता है। जो युद्ध में क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या? युद्ध में जो स्थिर रहे। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। किसकी? प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि जो उन्होंने, बोलेंगे फटाफट से, श्रुति लिपि उसी समय ले ली। चलो भाई बोलो फटाफट से। श्रुत लिपि है, श्रुत लिपि या फिर आपका श्रुत लिपि होगा तो क्या बोलेंगे? विकल्प डी, श्रुत लिपि। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, श्रुत लिपि एकदम ठीक है। जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूं आपके लिए, मुझे बताना ये शब्द सही है या गलत है। केंद्रीयकरण, सत्ता का केंद्रीयकरण हो गया है। एक तो मैंने बोला, क्या बोला? सत्ता का केंद्रीयकरण हो गया है। एक मैंने बोला वे आपके क्या है? शुभेच्छु हैं, वे आपके शुभेच्छु हैं। एक मैंने बोला आपका अध्ययन शब्द हो गया। क्या हो गया? अध्ययन शब्द हो गया। जैसे एक शब्द हम लेते हैं हमेशा, मिष्ठान हो गया। क्या हो गया? मिष्ठान। इसका बताओगे ठीक है या नहीं है? एक मैंने शब्द ले लिया आपके लिए, परिशिष्ट हो गया। क्या हो गया? परिशिष्ट शब्द हो गया। क्या सही है? ये नहीं है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो भी फटाफट से। क्या बोलोगे? केंद्रीयकरण, तो केंद्रीयकरण ना होकर के क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। केंद्रीकरण होता है। शुभेच्छु हो गया। शुभेच्छु तो एकदम सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शुभेच्छु। अध्ययन गलत लिखा हुआ है। अध्ययन शब्द होता है, अध्ययन होता है। अधिधन अयन, यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण। अधिधन अयन होता है। मिष्ठान थोड़ी होता है। क्या बोलोगे भैया जी? मिष्ठान होता है। क्या होता है? मिष्ठान होता है। ठीक है। परिशिष्ट का कैसा होगा आपका? एनेक्सर, जो पुस्तक में जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं क्या? परिशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होगा? मखमली जूते मारना, तो मखमली जूते मार रहे हैं किसी के, अपमानित करना, मीठी बातों से लज्जित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या फिर व्यंग्य करना। तो क्या हो जाएगा? मीठी बातों से लज्जित करना। मजाक मजाक में क्या बोलेंगे उसको? मजाक मजाक में क्या बोलेंगे उसको? लज्जित करना। तो क्या बोलेंगे? मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। ठीक है, चलो भाई आगे आएंगे। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? बोलो भैया फटाफट से। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? कौन सा? विषम। आप सबको पता होना चाहिए। अगर जब हम बात करते हैं सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक, तो विषम मात्रिक में कौन कौन जाते हैं हमारे? एक तो कुंडलिया जाता है, और एक कौन सा जाता है? छप्या जाता है। कौन सा? छप्या जाता है। कुंडलिया और छप्या जाते हैं। छप्या कैसे बनता है? रोला प्लस उल्लाला, 4 पंक्ति 2 पंक्ति। ऐसे ही कुंडलिया किनसे बनता है? कुंडल, डॉक्टर याद है ना कुंडल का? दोहा प्लस रोला। क्या बोलोगे? 2 और 4 पंक्ति से मिलकर के बन जाएगा। 2 और 4 पंक्ति से मिलकर के बन जाता है। 2 दोहे की 4 रोले की। सोरठा 11 13 पर बनता है। 11 13 पर। हरिगीतिका किस पर बनता है भैया? 28 होती है। छप्या मैंने आपको बता दिया। तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया बी हो गया। सारे बच्चे बोल रहे हैं बी होगा। अच्छा मुझे बताओ ए क्यों नहीं होगा? बताओ ए क्यों नहीं होगा? किसी भी बच्चे का उत्तर ए नहीं आ रहा है। मैं बड़े कलाकार इंसान हूं। बी बता रहे हैं सारे। मैं बता रहा हूं इधर मात्रिक जो विषम संयुक्त छंद होता है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद आपका कुंडलिया और छप्या दोनों होते हैं। तो क्या बोलेंगे? कुंडलिया और ये दोनों होते हैं। अब आपने बोला जी विषम मात्रिक, लेकिन विषम के साथ में क्या शब्द दे दिया उसने? संयुक्त भी दे दिया। तो याद कर लेना विषम मात्रिक दोनों होते हैं, लेकिन विषम संयुक्त पूछे तो विषम संयुक्त कौन सा होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ कुंडलिया होगा। क्या होगा? सिर्फ कुंडलिया होगा। नेक्स्ट, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? गोविंद जी वही हम बता रहे थे। चलो आगे आएंगे। क्या बोलोगे भैया? शेष महेश गणेश
बोलो भी फटाफट से। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो आसान हो गया। अनुप्रास अलंकार हो गया। क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार किनको माना गया है? राजा से प्रसाद सितारे हिंद, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना गया है प्रथम गद्यकार, या लल्लू लाल को, या बालकृष्ण भट्ट को माना गया है, या फिर आपका बालकृष्ण भट्ट को माना गया है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बोलेंगे भी फटाफट से। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो बहुत कम बच्चों के उत्तर ठीक आ रहे हैं इसमें। राजा जी वाले तो सारे गलत हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, लल्लू लाल को माना गया है। लल्लू लाल जी की रचना बताएंगे सारे दोस्त, प्रेम सागर है। क्या बोलोगे? लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है? आपकी प्रेम सागर है। कौन सी बोलेंगे? प्रेम सागर रचना है। नेक्स्ट, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? इसको बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। छायावाद के जो प्रवर्तक है, मैं आपको कल भी बताया, मैंने 1917 से 36, बेसिकली बहुत सारे लेखकों ने 1918 से 36 भी लिखा गया है। ठीक है, चलो भाई आगे। छायावाद किससे? तो एक तो जयशंकर प्रसाद जी से जुड़े हुए थे, एक सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, एक आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और साथ में कौन थी आपकी, ये कौन थी? महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद जी भी ऑप्शन में और सुमित्रानंदन पंत जी भी। तो क्या चुनेंगे? तो आप बोलेंगे ये चारों जो है, ये चारों स्तंभ माने गए हैं किसके? छायावाद के। यानी ये प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है ये चारों? प्रतिनिधि कवि हैं। लेकिन उसने पूछा क्या प्रश्न में? उसने पूछा है प्रवर्तक, यानी छायावाद के नामकरण को किसने किया? तो छायावाद का जो नामकरण किया वो किया है मुकुटधर पांडे जी ने। किसने? मुकुटधर पांडे जी ने किया है। और गया विकल्प मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे का आया है। तो क्या बोलेंगे? मुकुटधर पांडे होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो एक बताएंगे भाई, ट्रिब्यूट है हमारी हिंदी की क्लास के लिए। बोलो जॉर्ज गिरियसन है क्या? जॉर्ज गिरियसन। शिव सिंह सेंगर है क्या? इन्होंने हिंदी अनुवाद किया सभी लोगों ने। गारसा द तासी है। कौन है? गारसा द तासी है, याद है? इस्तेवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। कौन सी पुस्तक थी इनकी? इस्तेवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी इनकी पुस्तक का नाम है। कुमारी मनीषा कह रही है नहीं पता है। क्यों नहीं पता है भाई? क्यों नहीं पता है बच्चों? बताया गया इतने अच्छे से। साहित्य क्लास देखो, जिसने अभी भी आरडब्ल्यू पे खाकी बैच को नहीं खरीदा है। पहली बात तो मैं बोलूंगा, जो बच्चे कैपेबल है वो खाकी बैच से जुड़ सकते हैं और खरीद सकते हैं उसको। दूसरी चीज, नहीं भी खरीदा ना आपने और आप कहते हो भैया नहीं खरीद सकते, तो साहित्य मैंने यूट्यूब पे कराया हुआ है। साहित्य यूट्यूब पे कराया हुआ है, एटलीस्ट आप उसको तैयार करें, वो आपको बहुत मदद करेगा। लिख लेना साहित्य क्लास बाय नवीन सर, मिल जाएगी आपको, आराम से पढ़ो, है ना, अच्छे से, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, आज के होमवर्क का क्वेश्चन है, याद रख लेना इस बात को कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक का क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? नेक्स्ट है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? इसको थोड़ा जल्दी खत्म करवा दो भैया। चलो भाई, सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? तो क्या बोलोगे? अमृतलाल नागर जी हैं। कौन है? अमृतलाल नागर जी हैं। तो अमृतलाल नागर जी की रचना कौन कौन सी है? एक द नैमिषारण्य है। क्या बोलोगे? एक द नैमिषारण्य किसकी पुस्तक है? इन्हीं की पुस्तक है। तो खंजन नयन बोले, मानस का हंस बोले, बूंद और समुद्र बोले, अमृत और विष बोले, तो किसकी बोलोगे रचना? आप अमृतलाल नागर जी की बोलोगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? बोलेंगे भैया फटाफट से। के मारे आएगा प्यारे दोस्त, के मारे आएगा, बोलो भी फटाफट से। अब फूलों का राजा कमल, कमल क्या लिख रहा है यार? गुलाब है फूलों का राजा, फूलों की रानी बताऊं चमेली है। क्या प्रश्न पूछते रहते हो? ये इधर हिंदी के प्रश्न बनाओ, फूलों का राजा। दोहा कोश के रचयिता कौन है? लुई पा है, जोइंदू है, या सरहपा है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है। किसकी रचना प्यारे दोस्त? देख रहा हो विनोद कैसे प्रश्न पूछ रहा है ये, हद है यार। दोहा कोश के रचयिता कौन है? वो सरहपा है, सरहपा है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? बोलो भैया फटाफट से, बोलो भाई उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो बोलो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत से, यशोधरा से ली गई हैं। तो गुप्त जी की कौन सी? यशोधरा से ली गई हैं। कहां की पंक्तियां हैं? तो बोलोगे गुप्त जी की यशोधरा से ली गई हैं। ठीक है, आंसू नहीं भाई, आंसू जयशंकर प्रसाद जी की से नहीं, यशोधरा की पंक्तियां। किसकी? यशोधरा की पंक्तियां हैं। निम्न में से अर्णव का अनेकार्थी है, अर्णव का अनेकार्थी बताओ भाई, अर्णव का अनेकार्थी क्या होता है? तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कृष्ण होता है, बादल होता है, क्या समुद्र होता है? समुद्र होता है, पयोधी हो गया जैसे समुद्र को बोलते हैं। अर्णव भी किसको बोलेंगे? अर्णव भी किसको बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे अर्णव समुद्र को कहेंगे। किसको कहेंगे? समुद्र को कहेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में, बोलो भाई फटाफट से, रातों रात में कौन सा समास हो जाएगा? रातों रात में, तो रातों रात में क्या हो गया? अवयवी भाव। तो मैंने कई बार बताया आपको, जब भैया पुनरावृत्ति हो जाए, क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए। पुनरावृत्ति बोले जैसे दिनों दिन हो गया, क्या हो गया? दिनों दिन हो गया आपका। जैसे आपसे पूछ ले प्यारे दोस्त, बीचों बीच हो गया, क्या हो गया? बीचों बीच हो गया। तो इस शब्द में आप क्या बोलोगे? जब पुनरावृत्ति हो रही है, पल पल हो गया, क्या हो गया? पल पल हो गया। तो पल पल हो गया तो क्या बोलेंगे इसको आप लोग? अवयवी भाव बोलेंगे। क्या कहेंगे? अवयवी भाव समास फिर आपको कहना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्वर संधि हो जाएगी आपकी? बोलो भैया, स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि में तपोगुण में होगी क्या? तपोगुण में होगी क्या? तपोगुण का संधि विच्छेद होगा, तप है धन गुण, क्या हो जाएगा? तप है धन गुण। ये तो विसर्ग संधि हो गई भैया। कैसी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। रामायण हमेशा बताया, दीर्घ संधि राम धन अयन होगा, क्या होगा? राम धन अयन होगा, रामायण हो जाएगा। ठीक है, अतएव का, अतएव में विसर्ग संधि होती है, अतः धन एव होती है, अतः धन एव होती है। सज्जन में क्या है आपका? व्यंजन संधि हो जाएगी बच्चे, सत्य धन जन हो जाता है, सत्य धन जन हो जाएगा। ये क्या होगी आपकी? क्या बोलोगे? ये क्या होगी भैया जी? व्यंजन संधि हो गई। ठीक है जी, नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप क्या है? उन्य, ऊर्ण्य, उर्ण या फिर ऊण होगा, या फिर ऊण हो जाएगा। बोलो भी फटाफट से, चलो भाई बताएंगे, एकदम ठीक आंसर आना चाहिए। यहां नहीं पूछा था मैंने गगन राजपूत जी, यहां नहीं पूछा था मैंने, बोलो फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? ऊन का होता है जी, ऊण होता है। ऊन का क्या होता है? ऊण होता है। अच्छा बताओ जरा, देखें आपको कितना बता पाते हैं। कृतग्रह एक शब्द है, क्या है? कृतग्रह एक शब्द है आपका। तो कृतग्रह हो गया, किसको कहते हैं? कृषक शब्द, कृषक का तद्भव क्या हो जाएगा? तद्भव बताना कृषक का। जैसे असुरु शब्द है, असुरु, असुरु का तद्भव क्या हो जाएगा? जैसे प्यारे दोस्त अज्ञान शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? जैसे अस्थि शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ठीक आंसर बताएंगे आप लोग एक बार। कृतग्रह का क्या होता है? कचहरी होता है। क्या होता है? कचहरी होता है। कृषक का क्या होगा प्यारे दोस्त? किसान हो जाएगा आपका। असुरु का क्या हो जाता है? आंसू हो जाता है, आंसू। ठीक है, अज्ञान का क्या होता है? अजान होता है। अस्थि का क्या होगा प्यारे मित्र? हड्डी होगा। क्या होगा? हड्डी होता है। क्या होता है? हड्डी होता है। बहुत बढ़िया, चलो भाई, निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करिए। भैया जी यमराज का क्या होगा प्यारे दोस्तों? वो एकदम ठीक है, जीवनपति होगा। आयोग ने उसको गलत माना है। ठीक है, तो आयोग अगर ऑब्जेक्शन के लिए आपसे बोले तो उसको ऑब्जेक्शन करना, सभी वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आयोग की बेईमानी है इसमें, ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूं इसमें।
बहुत बार ऐसे गलत उत्तर माने गए हैं। निम्नलिखित में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करिए। मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूं। राम टहलकर आ गया है। मामा जी क्यों बीमार पड़ गए। छी कितना घिनौना करते हैं। छी बोला, छी कितना घिनौना करते हैं, मतलब क्या कह रहा है आप लोगों से, भैया ये क्या हो गया, कैसा भाव आ गया, शोक हो, आपका विस्मय हो, एकदम से कोई भी भाव पैदा हो जाए तो ये क्या है, आपका विस्मय बोधक हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। राम टहलकर आ गया है, साधारण वाक्य विधानवाचक हो गया। नेगेटिव होगा ना निषेधवाचक, तो मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं हूं, मैं तुम्हारे तर्कों से कतई सहमत नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। किसका, जो संयुक्त वाक्य हो, संयुक्त वाक्य का चयन करेंगे भैया। क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, मैं परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है, तो ये तो क्या हो गया आपका, बोलो भैया मिश्र हो गया, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफल होता है। मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, तो जब दो आपके उपवाक्य जुड़ जाएं क्या बोलेंगे, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, क्या बोलेंगे, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है। ये क्या हो जाएगा आपका प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे, पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। हरि मोहन को रुपए देता प्रिंस तिवारी जी, मैं पहले भी बता चुका हूं, आयोग ने गलत उत्तर बताया है, कई बार हम इसके बारे में पहले से बात करते आए हैं। चलो, संप्रदान तब होता है जब वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, हमेशा के लिए। कर्म तब होगा आपका जब वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए। ठीक है, चलो बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे, तो पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, ये वाक्य किस काल का, आने से पहले चोर भाग चुके थे यानी क्रिया को बीते हुए समय हो गया, तो क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बोलो भी फटाफट से, कितना स्कोर आप लोगों का रहा। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, क्या दिया था, जो गिरियसन ने पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, वो कौन सी पुस्तक लिखी है, किसने, जॉर्ज गिरियसन ने, जॉर्ज गिरियसन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको शाम 3 बजे लाइव जीएस के प्रैक्टिस सेट में, तो अपना ख्याल रखिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।